श्यामदर्शी नर्सिंग होम में। ये हेल्थ का तीसरा कड़ी है। कल संडे के वजह से हम लोग कहीं विजिट नहीं कर पाए थे। अभी सरघाटी का माहौल जानेंगे। ये डॉक्टर श्यामदर्शी हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं और इनके क्लिनिक पे या इनके जो नर्सिंग होम में अभी काफ़ी संख्या में जो मरीज़ हैं वो उपस्थित हैं और सर से पहले बात करेंगे, उसके बाद मरीज़ से बात करेंगे हम लोग। अभी श्यामदर्शी सर हम लोगों के सामने हैं और वो बताएंगे हम लोगों के यहाँ हाल की सरघाटी हेल्थ के बारे में कि क्या क्या करना है यहाँ पे, कौन कौन सी बुनियादी ज़रूरत है जो मरीजों को मिल सके। सर बताइए। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आए हैं और सरघाटी के हेल्थ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे ज़रूरत थी सर। हाँ, कि यहाँ पे किस तरह का हेल्थ फैसिलिटी है और क्या चीज़ सरघाटी में नहीं है। जिसके एक प्रोग्राम चला रहे हैं सर हम सरघाटी पे, एक सरघाटी सिटी लाइफ पे एक प्रोग्राम चला रहे हैं जो सरघाटी के हेल्थ के बारे में लोगों को क्या क्या सेवाएं मिलती है। जैसे अभी बहुत सारी शिकायत आती है कि हम निजी क्लिनिक पे गए तो ऐसा हो गया, निजी क्लिनिक में गए तो वैसा हो गया। तो इसी माहौल को थोड़ा डेवलप करने के लिए देखिए, सरघाटी में मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ 2012 से अभी 2022 है, लेकिन इन 10 साल मोटा मोटी हो गया है सरघाटी में। लेकिन देखिए, ऐसा कभी कोई शिकायत मेरे यहाँ या कहीं पे वैसा कभी कुछ हुआ नहीं है। सबसे पहला चीज है, कोई भी चिकित्सक है और वो रजिस्टर्ड चिकित्सक है, वो मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हुआ है, तो उसके अंदर कुछ गुण रहता है जो उनको होना चाहिए। हम लोग जब ओथ लेते हैं मेडिकल पास करने के बाद, उस ओथ में सारा कुछ है कि हमको मरीज से कैसा व्यवहार करना है। हम लोग जो प्रण लेते हैं मरीज का, ये क्षेत्र ग्रामीण से आता है। हाँ, मरीज के साथ का व्यवहार और मरीज को बीमारी के बारे में सही जानकारी देना, इलाज के बारे में सही जानकारी देना, इलाज शुरू करने के पहले, और मरीज को उसके बीमारी की गंभीरता बताना, ये सारा चीज कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा तो कभी कहीं कोई शिकायत नहीं आएगी। नहीं, इस प्रोग्राम को चलाने का मेरा मेन मकसद है कि मेरे कुछ व्यूअर्स जो थे वो सरघाटी सिटी लाइव को मैसेज के माध्यम से या किसी माध्यम से उन्होंने मुझे कहा कि सरघाटी के हेल्थ के बारे में भी इस चैनल पे कुछ होना चाहिए। तो देखिए, सरघाटी के हेल्थ के बारे में यदि हम लोग देखें तो अभी तक जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं हेल्थ में, उसमें कुछ बीमारियां जो है जो सरघाटी में बहुत ज्यादा हैं। जैसे आपको पानी से जो भी उत्पन्न बीमारी होता है, जैसे टाइफाइड हो गया, कोलरा हो गया, सिंपल इन्फेक्शंस हो गया बहुत तरह के, वो सब ज्यादा प्रोमिनेंट है। और जैसे जैसे हम लोग रूरल एरिया अंदर की ओर जाते हैं तो आज भी जो अल्कोहल, दारू से उत्पन्न बीमारियां हैं, लीवर की बीमारी, लीवर में पस हो जाना, लीवर खराब हो जाना, किडनी अफेक्ट हो जाना, तो ये सब भी है। चूंकि हम लोग यदि जाएंगे और सरघाटी के अंदर तक, तो ताड़ी का सेवन यहाँ बहुत ज्यादा है। तो ताड़ी पीने से जो रिलेटेड बीमारियां होती हैं, दारू पीने से जो रिलेटेड बीमारियां होती हैं, पानी के सफाई नहीं होने के कारण जो बीमारियां होती हैं, और एक बहुत बड़ा मुद्दा है शौचालय का। यदि बेसिक हाइजीन देखा जाए तो शौचालय हमारे यहाँ, इस पे तो सरकार काम कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी हम पेशेंट से पूछते हैं शौचालय कहाँ जाते हो, तो वो बाहर ही जाते हैं। अधिकांश लोग ऐसा करते हैं जिनके यहाँ शौचालय, वो भी ये काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ये समस्या है। हाँ, तो बाहर जाने से, शौचालय बाहर जाने से भी बहुत सारे इन्फेक्शन है जो कि हो जाता है साफ सफाई नहीं रखने से। तो बेसिक जो हाइजीन है वो नहीं होने के कारण बहुत सारी बीमारियां हैं, और सही से इलाज नहीं होने के कारण छोटा ही बीमारी बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो ये सब इशू है सरघाटी में। सर, अभी आपके जो क्लिनिक है यहाँ पे कौन कौन सी सेवा दी जा रही है? देखिए, यहाँ पे हमारे यहाँ जनरल फिजिशियन का प्रैक्टिस है, और मैडम जो है डॉक्टर शिवांगी सिन्हा मेरी पत्नी है, वो गायनी देखती हैं, और गायनी में सारा काम होता है यहाँ पे। और फिजिशियन का जो भी है वो होता है सीरियस पेशेंट्स जो रहते हैं जिन्हें आईसीयू का जरूरत है, तो हम लोग एक नॉन इन्वेसिव आईसीयू स्टार्ट किए हैं यहाँ पे, जिसमें जो बेसिक आईसीयू का कंसेप्ट है और क्रिटिकल मरीज है उसका हम लोग इलाज करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो मरीज, जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ सब लोग ठीक हो जाए, तो जो मरीज को हम ठीक कर पाएंगे हम उसी को इलाज करते हैं। मान लीजिए कि हमसे बहुत सारी चीजें जो हमसे नहीं ठीक होगा,
बड़ा बड़ा अस्पताल भी बना हुआ है जो कि उसके लिए बना हुआ है, उन क्रिटिकल इल पेशेंट के लिए बना हुआ है। तो यदि मरीज उस तरह का नहीं है, हमसे नहीं समझने लायक है, तो उसको हम लोग यहाँ से कभी ऐसी समस्या आई सर हॉस्पिटल में आपके नर्सिंग होम में, तो जो पैसे की वजह से उनकी इलाज न हो सके, उनके लिए क्या सेवा है? देखिए, जहाँ तक पैसे की कमी के कारण है, तो हम लोग यहाँ पे जितने भी गरीब लोग आते हैं जो सही में सक्षम नहीं है, उनको हम लोग पूरा फ्री भी करते हैं, फीस भी नहीं लेते हैं, दवा भी मुफ्त देते हैं और इलाज कर देते हैं। लेकिन हाल के दिनों में देखा गया है कि लोग को पता चला और बहुत लोग उल्टा फायदा भी उठाए, जिनके पास पैसा है वो पैसा नहीं है, पैसा नहीं करके है। अभी तो शहर वासियों को क्या बोलना चाहते हैं सर, सरघाटी के शहर वासियों को क्या बोलना चाहते हैं? मैं शहर के वासियों को यही बोलना चाहूंगा कि हेल्थ जो हमारा शेरघाटी या आपका हेल्थ है वो आपका है, आपको समझना है कि आपको कहाँ पे इलाज कराना चाहिए। सबसे अच्छा तो हम बोलेंगे कि हमारा सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे कम से कम जो भी सुविधा है आपको एक MBBS डॉक्टर वहाँ देख रहा है। तो पहले आप सरकारी अस्पताल जाएं, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो वहाँ जरूर आपका इलाज होगा। सरकारी अस्पताल में आपको नहीं समझ में आता है, ठीक नहीं हो रहे हैं, तभी आप कहीं प्राइवेट में जाएं, और प्राइवेट में कभी भी जाएं एक डिग्री होल्डर डॉक्टर के पास जाएं जिनके पास डिग्री है। ग्रामीणों को बोलूंगा कि ग्रामीण चिकित्सक को सरकार सर्टिफाई कर चुकी है कि आप छोटा मोटा बेसिक इलाज कर सकते हैं। तो बहुत इंटीरियर या सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो ग्रामीण चिकित्सक को भी जाके मिल सकते हैं। और ग्रामीणों चिकित्सक का भी ये दायित्व है कि यदि उनको लगता है कि हाँ पेशेंट सीरियस हो रहा है या उनसे नहीं संभल रहा है, तो वो आगे की तरफ पेशेंट को भेज सके। पेशेंट सही समय पे सही जगह पहुंच जाएगा तो बहुत सारे ये लिख रहे हैं फरमान जिलानी है कोई, ये पूछ रहे हैं कि इनसे पूछो कि 26 मई 2021 को बिना चेकअप किए मुझे कोविड बता दिया गया था, जबकि उस दिन चेक करने के पर नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। देखिए, कोविड का जो चीज है, निगेटिव होना पॉजिटिव होना, जब भी पैंडेमिक होता है, यदि दुनिया में बीमारी फैला हुआ है और आपको लक्षण है तो आप उसको कोविड मान के चलिए। जो हमारे पास किट है या सरकारी अस्पताल में किट है वो कितना सक्षम है, कितने टेम्परेचर पे जांच हुआ है कि नहीं है, वो ये सब मैटर है। ये सब जो है मेडिकल चीज है जो आप नहीं समझ पाइएगा। यदि कहीं पे महामारी फैला हुआ है और आपको महामारी लायक लक्षण है तो आप उस महामारी को लेके चलिए और आप ये मान के चलिए कि आपको महामारी हो गया है और उस तरह आप बिहेव कीजिए। कोविड यहाँ पे इंडिया में सबको हुआ है, तभी इनेट इम्यूनिटी जो है वो हमारा आया है, अब लोग सेफ हुए हैं। और जहां तक रिपोर्ट का है तो रिपोर्ट का एक स्पेसिफिक पीरियड होता है। मान लीजिए 7 दिन बीत गया तो रिपोर्ट निगेटिव आएगा, इसका मतलब नहीं कि उनको कोविड नहीं था। वो आए होंगे 7 दिन बाद, 5 दिन बाद या 4 दिन बाद। तो शुरू एंटीजन फेज जो होता है वो 7 से 8 ही दिन होता है। उसमें किसी ने टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आ गया, उसके बाद 5 दिन बाद कराएगा तो निगेटिव आएगा, हमेशा तो रहेगा नहीं। तो कोविड हुआ होगा, उसमें लक्षण होगा। अब उतना पेशेंट रहते हैं, अब कौन क्या देखा उसमें। और सरघाटी के हेल्थ के बारे में बताइए सर, कौन कौन सी सुविधा यहाँ होनी चाहिए? देखिए, सरघाटी में तो सबसे पहला मैं जो भी सुविधा है प्राइवेट में नहीं, सरकार को ही बोलूंगा कि वो सुविधा अपना सुदृढ़ करे, क्योंकि मेडिकल क्षेत्र में सुविधा डालना बहुत खर्चे का चीज है। एक प्राइवेट डॉक्टर एक मशीन करोड़ों की आती है, कोई भी नर्सिंग होम या एक डॉक्टर के बस की बात नहीं है कि वो उतना खर्चा करके सारी सुविधाएं दे। और कुछ ग्रामीणों की शिकायत आती है कि प्राइवेट नर्सिंग होम में हम जाते हैं तो मेरे साथ ऐसा होता है, ये थोड़ा दर्शक को बताइए कि मतलब ऐसा नहीं है। देखिए, आप प्राइवेट नर्सिंग होम में यदि जा रहे हैं तो उसके बारे में पता करके जाइए, वहाँ के डॉक्टर के बारे में पता करके जाइए, वहाँ के डॉक्टर डिग्रीधारी है कि नहीं है। कोई भी मेडिकल प्रोफेशन में है, उसके पास डिग्री है, वो आपके साथ गलत कभी नहीं किया, कभी नहीं करेगा। हम लोगों ने 5 साल मेडिकल कॉलेज में पढ़ा, इंटर्नशिप किया, उसके बाद डिग्री लिया। करीब 15 से 20 साल तक हम लोग हॉस्पिटल में ही रहे, अस्पताल में ही रहे, और इतनी मौतें, इतने कुछ देखे हैं कि एक सही डॉक्टर के लिए पैसा नहीं मायने रखता आज के डेट में। एक सही डॉक्टर जो है वो इतना मौत देख चुका है, इलाज कर चुका है, उसके लिए पैसा नहीं है, वो जिंदगी का सत्य समझ चुका है। लेकिन जो लोग डॉक्टर नहीं है और बिना डॉक्टरी डिग्री के इस प्रोफेशन में आ गए हैं, उनका मकसद ही पैसा कमाना है, तो वहां पे आपको तो गलत मिलेगा ही।
दलाल के चक्कर में मत पड़िए। कोई किसी के यहाँ आपको लेके जाता है तो आजकल बहुत सारा दलाली हो गया है, बहुत सारा चीज है। हेल्थ प्रोफेशन आज के डेट में एक कमर्शियलाइज हो गया है। तो जहाँ कमर्शियलाइजेशन है वहाँ पे आपको ये सब चीज मिलेगा ही, जहाँ प्रॉब्लम होता है। हम सर कुछ आज्ञा लेना चाहते हैं, कुछ मरीजों से हम बात करना चाहते हैं। हाँ, मरीज बाहर बैठे हुए आप आराम से उनसे बात कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। नीचे जो है ना, जी सर। नीचे जाइएगा, नीचे में सीरियस पेशेंट सब अच्छा, तो उससे लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक है। ओपीडी में कुछ लीजिए, कुछ छोटी प्रॉफिट यहाँ पे आप देख रहे हैं श्यामदर्शी का नर्सिंग होम, निजी नर्सिंग होम। यहाँ पे लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पे आते हैं, सेवा मिलती है आप लोगों को? सेवा मिलती है? डॉक्टर साहब देखते हैं बढ़िया से? बोलिए। यहाँ सेवा मिलती है मैडम? डॉक्टर से संतुष्ट हैं? यहाँ डॉक्टर कौन से इलाज के लिए आई हैं? देखवाने आए हैं, पैर में दर्द है, ठेंगना है, उसको दिलवाने आए हैं। मतलब फीस वगैरह कंफर्टेबल लगती है? हाँ। आप देख रहे हैं ये आपको श्यामदर्शी साहब का जो है वो निजी क्लिनिक है। ये यहाँ हम आपको हाल दिखलाएंगे। ये अपना कैंपस में ही सारा कुछ बनाए हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं श्यामदर्शी का ये निजी नर्सिंग होम है, जो क्या बोला जाता है, चेरकी रोड में उपस्थित है। अब यहाँ पे सारे चीज़ की हम लोग जांच कर रहे हैं। यहाँ पे मरीज़ भी हैं, जो लगभग सब ठीक ठाक है व्यवस्था यहाँ पे भी, प्राइवेट स्तर पे। यहाँ पे सर से बात करेंगे। यहाँ पे किस चीज़ का ये डिपार्टमेंट है? जनरल फिजिशियन सब देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर दिवाकर कुमार। मरीज बात कर सकते हैं? यहाँ पे सेवा मिलती है? डॉक्टर साहब से संतुष्ट हैं आप? थोड़ा उठ के बोलिए, उठ के बोलिए। क्या नाम है आपका? हैं? कहाँ घर हुआ? डॉक्टर साहब के आते हैं यहाँ, इलाज सही होती है? हाँ, तो पहली बार आए हैं। पहली बार आए। कैसा लग रहा है मतलब पहले से यहाँ पे? तो आराम है। और भी लोग हैं, यहाँ से बात करेंगे, शायद ये परिजन है। यहाँ डॉक्टर साहब की सेवा कैसी लगती है? श्यामदर्शी साहब हम लोगों को तो पहली दफ़ा आए हैं, अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ? सैयद गफुरबारी। कितने दिन से जान रहे हैं डॉक्टर साहब को? यहाँ 2-3 साल से जान रहे हैं कि इनका इलाज एक दफ़ा हुआ था तो ठीक हो गए थे। फिर दोबारा लेकर के हम आए, तो अच्छे हैं, व्यवस्था ठीक ठाक है? ठीक है। फीस वगैरह? जी बहुत अच्छा है। दवा हुआ के नाम पे कुछ नाजायज पैसा ऐसा? ना कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं दे रहा है सर, सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। क्या बोलना चाहते हैं आप? सब ठीक है। इलाज मतलब वैसा होता है ना कि अभी का माहौल है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो लूट लिया गया, बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है ना? कुछ नहीं। आप देख रहे थे ये श्यामदर्शी का निजी क्लिनिक है और यहाँ एक कड़ी चला रहे हैं सिरघाटी के हेल्थ पे। तो आज ये तीसरी कड़ी थी और इसी के साथ हम सिरघाटी सिटी लाइफ को बंद करते हैं। अब हाँ, यहाँ सेवा कैसी लगती है आपको? अच्छा है, बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब से संतुष्ट हैं? हाँ बहुत संतुष्ट। एक माहौल जो चला हुआ है प्राइवेट क्लिनिक पे कि जाते हैं तो पैसा वगैरह लूट है हॉस्पिटल में, ऐसा कुछ? ना बहुत कोऑपरेटिव है और बढ़िया सपोर्ट करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अशोक सिंह नाम हुआ। अशोक सिंह। कहाँ घर हुआ? सिरघाटी। अब देख रहे थे ये श्यामदर्शी का निजी क्लिनिक है जो चेरकी रोड में है और अब चौथे कड़ी के तलाश में हम सिरघाटी के चौथे निजी क्लिनिक में जाएंगे कल और वहाँ लोगों का हाल देखेंगे, वहाँ उपस्थित होकर सारे लोगों से बात करेंगे। आप देख रहे थे सिरघाटी सिटी लाइव, मैं सैयद साहिद।